गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री के बारे में। पिछली क्लास में प्रधानमंत्री और उसकी नियुक्ति के बारे में बताया गया था। एक बार आप पुनः संक्षेप में आप सुन लीजिए। भारत में प्रधानमंत्री वास्तविक और सर्वोच्च शासक की भूमिका निभाता है। यद्यपि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, शासन की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री वास्तविक और सर्वोच्च शासक की भूमिका निभाता है। फिर हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति अपने विवेक से, अपनी इच्छा से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। इसके बाद हमने पढ़ी थी प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य। पिछले क्लास में 4 आपके पॉइंट हुए थे। चारों थे मंत्रिपरिषद का गठन। प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद अपने सहयोगियों, साथियों या आप कह लीजिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन करता है। ये प्रधानमंत्री ही तय करता है कि किसे मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाए और किसे नहीं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन करने के पश्चात प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों उनके विभागों का वितरण करता है, जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, रेल आदि। प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी कर सकता है। गृह को रक्षा, रक्षा को गृह मंत्री बना दिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को मंत्रिपरिषद से बाहर कर सकता है और उसके स्थान पर नए व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। तीसरा काम हमने पढ़ा था मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और मंत्रिमंडल में उसी एजेंडे पर चर्चा होती है जो प्रधानमंत्री तय करता है। चौथा कार्य हमने पढ़ा था मंत्रिमंडल व राष्ट्रपति के बीच कड़ी। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल व राष्ट्रपति के बीच कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। मंत्रिमंडल जो भी नीतिगत निर्णय लेता है, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जाकर राष्ट्रपति को बताता है और राष्ट्रपति जो भी सुझाव और निर्देश देता है उसे आकर वो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बताता है। अब आपका नेक्स्ट जो कार्य है प्रधानमंत्री का, वो है विभागों में समन्वय। प्रधानमंत्री शासन से संबंधित विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय अर्थात तालमेल स्थापित करता है। देखिए, कुशल शासन संचालन के लिए जरूरी है कि शासन के विभिन्न विभागों में तालमेल और समन्वय। पूरा शासन एक इकाई के रूप में होता है। जैसे हमारा पूरा शरीर एक इकाई है। हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, ये शरीर के विभिन्न अंग हैं और इनके काम भी अलग अलग हैं, लेकिन ये सारे शरीर के अंग जो हैं एक इकाई के रूप में काम करते हैं, एक शरीर के रूप में काम करते हैं, तभी शरीर स्वस्थ रहता है। इसी तरह शासन के विभिन्न विभाग हैं, गृह, रक्षा, वित्त, रेल वगैरह, ये विभिन्न जो विभाग हैं शासन के अंग हैं। इन अंगों में यदि मतभेद रहेगा तो प्रशासन में रुकावट आएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों के बीच मतभेदों को दूर कर उनके बीच सहयोग और समन्वय स्थापित करता है ताकि शासन में कुशलता बनी रहे। अगला है शासन का प्रवक्ता। प्रधानमंत्री शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। देश के संपूर्ण शासन की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। यद्यपि विभिन्न विभाग होते हैं जिनके प्रभारी मंत्री होते हैं, लेकिन मंत्रीगण भी
प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार, प्रधानमंत्री के आदेशानुसार ही अपने अपने विभाग का कार्य संचालन करते हैं। एक तरह से पूरे प्रशासन पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण रहता है। लोकसभा का नेता, प्रधानमंत्री लोकसभा का सबसे प्रभावशाली और सबसे ताकतवर नेता होता है, और लोकसभा के नेता के रूप में लोकसभा में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में लोकसभा अध्यक्ष को मदद प्रदान करता है। फिर दल का नेता, प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा का ही नहीं, अपने दल का भी सबसे प्रभावशाली और सबसे ताकतवर नेता होता है। और दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री दल के जनाधार में वृद्धि करने का प्रयास करता है। चुनाव के समय आपने देखा होगा कि जैसे विभिन्न जो चुनाव हुए थे हमारे यहाँ, चाहे वो राजस्थान के हो चाहे महाराष्ट्र के हो, और अब जो है आप देख सकते हैं बिहार के जो चुनाव हो रहे हैं, तो इन चुनावों में सबसे ज्यादा रैलियां जो होती है वो प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री की रैलियों में लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है। लोकप्रिय और प्रभावशाली नेता तो वो है ही। प्रधानमंत्री उन रैलियों में अपने दल की नीतियों कार्यक्रमों का बखान करता है, अपनी उपलब्धियां बताता है, अपने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताता है, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ और जुड़ते हैं। तो प्रधानमंत्री दल के नेता के रूप में दल के जनाधार में वृद्धि करने का प्रयास करता है। अगला कार्य है नियुक्तियां। राष्ट्रपति के टॉपिक पे आपने पढ़ा होगा कि शीर्षस्थ पदों पर नियुक्तियां जो की जाती हैं, जैसे राज्यों में राज्यपाल, विदेशों में राजदूत और उच्चायुक्त, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये हमने राष्ट्रपति के टॉपिक में पढ़ा था। लेकिन राष्ट्रपति ये सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। व्यवहार में राज्यपाल, राजदूत, उच्चायुक्त हैं, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, योजना आयोग, चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, इन सभी की नियुक्ति व्यवहार में प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। और अंतिम आपका जो है कार्य है प्रधानमंत्री का लोकसभा को भंग करना। लोकसभा के संगठन के दौरान आपने पढ़ा होगा कि सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा एक अस्थायी सदन है। समय से पहले लोकसभा को भंग किया जा सकता है, और यह अधिकार है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करके लोकसभा को समय से पूर्व ही भंग करवा सकता है। ये हमारे प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य से संबंधित कुछ बिंदु थे, कुछ पॉइंट्स थे जो आपने पढ़े। धन्यवाद।